Here is a little concept of division of ledgers, or I can say that ledger accounts. अगर मैं ये ledgers की बात कर रहा हूँ तो ये क्या होता है? T accounts. इस बात को मानते हो? और T accounts गोरों ने फॉर एग्जाम्पल इसकी शक्ल दी है कि इसकी T शेप बनाया, तो गोरों के हिसाब से ये क्या नाम है इसका? T accounts नाम है. और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना वो हमेशा क्या होती है? डेबिट साइड. और जो राइट हैंड साइड होती है ना वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट साइड. इज इट फाइन? अच्छा, टी अकाउंट्स इस वजह से बनाते हैं ताकि फॉर एग्जांपल हमें जो हमने जर्नल एंट्रीज बनाई हैं या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से डाटा कलेक्ट किया है, उससे तो हम किसी बात पे कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंच सकते ना कि यार किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, ट्रेड पेबल्स को कितने देने हैं, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने अदर रिसीवेबल्स हैं, कितने अदर पेबल्स हैं. हम नहीं पहुंच सकते. वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंट्रीज ना. तो अगर हम टी अकाउंट्स की जब बात करते हैं तो मैं अपने बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि भाई आपके पास ये क्या होता है, इसको हम डिवीजन ऑफ लेजर्स भी कहते हैं और हम इसको टी अकाउंट्स भी कहते हैं, और ये बेसिकली पीरियोडिकली बनाए जाते हैं. अब हर डिपेंड करता है कि ये मंथ के एंड पे, अमूमन देखा जाता है कि मंथ के एंड पे बनाए जाते हैं या वीक एंड पे बनाया जाता है या डे एंड पे बनाया जाता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इट इज़ सेंसिबल फॉर बिजनेस ऑनर्स, और जितने भी बिजनेस के मालिकान हैं, ऑनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, सारे अकाउंट्स को एक जगह बनाते हैं और उससे हम लोग आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसको समराइज कर देते हो, टू समराइज द ट्रांजेक्शन्स फॉर दी मंथ जिसको आप लोग कहते हो. अब उसमें क्या करते हो, फिर जब ट्रांजेक्शन्स बन जाती हैं तो उससे आप क्या करते हो, टी अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हो, पोस्टिंग करने के बाद बैलेंसिंग करते हो, बैलेंसिंग करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो. आप क्या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बेस पे क्या एग्जैक्ट किसी चीज़ का टोटल फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. तो मैं कहता हूँ वैसे आपके पास ये 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं जो आपके पास ये लिखे हुए भी हैं. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा. लेट्स से कि जो आपके लेजर अकाउंट्स हैं आपके पास वो कौन कौन से होते हैं? कैन बी पर्सनल. दूसरी बात आपके पास दूसरा कौन सा हो गया? रियल. एंड द लास्ट वन इज नॉमिनल. ओके. अब जो रियल आपके पास जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं? इसका देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट, जिसको आप लोग क्या कहते हो? सेल्स लेजर इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, और आई कैन से दैट इंडिविजुअल अकाउंट. किसका इंडिविजुअल अकाउंट? कस्टमर्स का, ट्रेड रिसीवेबल्स का. क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज डेटर्स लेजर, ट्रेड रिसीवेबल्स लेजर. All the personal account of credit customers are kept in the sales ledger. इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? अयान, मुबशिर, राफे, अनस, ईमान और अबीरा. तो अकॉर्डिंग टू मी यू ऑल आर द क्रेडिट कस्टमर्स. अगर जिसने फी पे कर दी तो वो क्रेडिट कस्टमर नहीं है. तो मैं यहाँ पर कितने अकाउंट्स खोलूंगा? भाई आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ और आप लोग कस्टमर हो. तो मैंने सबसे पहले किसका अकाउंट खोल लिया? ईमान का. फिर किसका अकाउंट खोल लिया? अयान का. फिर किसका अकाउंट खोल लिया? मुबशिर का. फिर किसका अकाउंट खोल लिया? राफे का. फिर किसका अकाउंट खोल लिया? अनस का. फिर किसका अकाउंट खोल लिया? अबीरा का. फिर किसका अकाउंट खोल लिया फॉर एग्जाम्पल आपके पास? ईमान का. सॉरी, ईमान हो गई है, हो गए, सब हो गए. तो ये मैंने अकाउंट्स खोल लिए. अब लेट से अयान आप इधर कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? 5. मुबशिर आप कितने पढ़े हो? 5. राफे आप कितने पढ़े हो? 6. फर्क आ गया. अनस आप कितने पढ़े हो? 5. आप कितने पढ़ी हो? 3. आप कितने पढ़े हो? तो इसका मतलब यहाँ की जो एडमिन है सबके अलग अलग अकाउंट्स खोलेगी, सब टीचर्स के अलग अलग अकाउंट में खोलेगी. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मोहम्मद अहमद बवानी है, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से कि टोटल 15,000 फीस दे दी, 20,000 फीस दे दी. अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? वो लोग करेंगे कि अकाउंट्स में कितने डालने हैं, बिजनेस में कितने डालने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने डालने हैं, मैथ्स में कितने डालने हैं, इंग्लिश में कितने डालने हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट सोशल में कितने डालने हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी कि तुम लोग कौन हो? क्रेडिट कस्टमर्स हो. तो मैं ऐसे लोगों के लिए मैं क्या बनाऊंगा? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में सारे ऐसे लोग हैं जो अकाउंट्स ले रहे हैं क्योंकि अकाउंट्स की क्लास है. ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मैथ्स नहीं ले रहे होंगे,
ऐसे बहुत से लोग हो रहे होंगे जो केमिस्ट्री नहीं ले रहे होंगे, ऐसे बहुत से लोग हो रहे होंगे जो फिजिक्स नहीं ले रहे होंगे। तो भाई आपके पास सबसे जो सेल्स लेजर है ना, सेल्स लेजर का मतलब होता है वो किस कैटेगरी में आता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सेल्स लेजर और एक होता है परचेज लेजर। सेल्स लेजर का दूसरा नाम क्या होता है, डेटर्स लेजर, और तीसरा नाम क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल लेजर, और चौथा नाम क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल लेजर। देखो ना, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिनको उधार में माल बेचा था, एक बार तो नहीं बेचूंगा ना, बोलो एक पहले माल बेचूंगा, पसंद आएगा तो पैसे दे देंगे, दोबारा माल बेचूंगा, पसंद नहीं आया तो वापस कर देंगे, सेल रिटर्न कर देंगे। तो ये कारवां चलता रहेगा। जब मंथ खत्म होगा तभी तो मुझे एग्जैक्ट बैलेंस का पता चलेगा कि मुझे ईमान से कितने पैसे लेने हैं। वो कौन बताएगा? क्या बैलेंसिंग पहले, बैलेंसिंग से पहले पता लग जाएगा? क्या टी अकाउंट्स बनाने से पहले पता लग जाएगा? नहीं ना। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, इंडिविजुअल यानी पर्सनल अकाउंट्स। उसमें दो होते हैं, एक सेल्स लेजर होता है और दूसरा कौन सा होता है, परचेज लेजर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर? पूरी डेफिनेशन सेम है। दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ डेटर लेजर, this is also referred to as a creditor ledger. Debtors means current assets of the business, creditor means trade payables of the business. और उसके बाद another name trade receivables, another name trade payables. All the personal accounts of credit supplier, all the personal accounts of credit supplier, credit customers are kept in the sales ledger. अब आपने बोला, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी, वीविंग शेड नाम का बंदा था। वीविंग शेड ने किसको माल बेचा था? क्या एक ही बंदे को बेचा था? नहीं, सबसे पहले CU&CU को बेचा। सेल लेजर किसका? CU&CU का। फिर दोबारा किसको बेचा था? फाइन फर्निशिंग को। सेल लेजर किसका? फाइन फर्निशिंग का। फिर किसको बेचा था? जाफर कंपनी को। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एग्जांपल जो बात कर रहा हूँ उसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। तीसरा, सेल्स लेजर किसका? जाफर कंपनी का। तो कितने कस्टमर हो गए? CU&CU हो गया, फाइन फर्निशिंग हो गया और जाफर हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या था? CU&CU ने रिटर्न किया था, जाफर ने रिटर्न किया था, फाइन फर्निशिंग ने नहीं किया था ना। तो जाहिर सी बात है, एंड ऑफ बैलेंस कैसे पता चलेगा? जब आप उसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। क्लियर? कोई मसला, कोई सवाल? फिर उसके बाद एक होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो, रियल और नॉमिनल अकाउंट। अब इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनना कि बेसिकली ये होते क्या है। अच्छा, फिर इसके बाद, अच्छा बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। पहले तो देखो मेरी एक छोटी सी बात सुन लेना, जब हम सेल्स लेजर बना लेंगे, परचेज लेजर बना लेंगे, तवज्जो देना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो जब मंथ एंड होगा तो हम उसकी क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। जिस जगह पे कमी होगी उस जगह पे बैलेंस CD लिख देंगे और टोटल के नीचे आके BD हो जाएगा। इन प्रीवियस एग्जांपल वी हैव 3 कस्टमर्स, फाइन CU&CU, जाफर और आपके पास फाइन फर्निशिंग। 3 कस्टमर्स थे, उन सब का टोटल करोगे, फिर उन सबके BDs उठाओगे, उन सबके BDs को प्लस कर दोगे, क्योंकि ये सेल्स लेजर है तो एसेट नेचर है। तो ये जब कितने होंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, सबको प्लस कर दोगे तो ये टोटल कहाँ चला जाएगा? SOFP के अंदर, ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से। और अगर इंडिविजुअल परचेज लेजर अकाउंट होंगे तो इन सब का टोटल कहाँ चला जाएगा? SOFP में, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स के नाम से आ जाएगा। इज इट फाइन? SOFP मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपने पढ़ी तो होगी ना, आइडिया तो होगा ना, वो आगे की बात कर रहा हूं मैं। तो इस वजह से आपको ये चीजें, SOFP मींस बैलेंस शीट में आप ये रिकॉर्ड करोगे। अभी मैं, अगर आपने पढ़ ली है, क्योंकि ग्रेड 9 पे पढ़ के आते हैं, ग्रेड 10 पे पढ़ के आते हैं, बट मैं अभी पढ़ाऊंगा बेसिक इनकम स्टेटमेंट SOFP, मगर बहुत से लोगों को फैमिलियर हो गए नाम से कि SOFP क्या होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक होता है रियल अकाउंट। अब जो रियल अकाउंट होते हैं ना, वो कैसे यूज होते हैं, यहाँ पर मैंने देखो इधर लिखा हुआ भी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिस लेजर में, जैसे एसेट अकाउंट हो गया, लाइबिलिटी अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट में क्या होगा कि आपके पास वो अकाउंट्स जिसमें इक्विटी हो यानी कैपिटल हो, जिसमें एसेट्स हो, लाइबिलिटी हो, उनको क्या कहा जाता है? रियल अकाउंट कहा जाता है। अब रियल अकाउंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस बात को थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा कि रियल अकाउंट्स में क्या क्या चीज आ रही होती है। जैसे कि आपके पास एसेट अकाउंट आ गया, जैसा कि आपके पास लाइबिलिटी अकाउंट आ गया, और जैसा कि आपके पास क्या आ गया, इक्विटी अकाउंट हो गया। इक्विटी में मतलब क्या आ गया, आपका कैपिटल अकाउंट आ गया। अब आपने जो सेल्स लेजर बनाया था वो तो इंडिविजुअल कस्टमर्स थे, मगर बाकी और भी तो एसेट्स अकाउंट हो सकते हैं ना। एसेट अकाउंट मींस कौन कौन से हो गए? नॉन करंट एसेट का अकाउंट हो गया, सही है। फिर उसके बाद आपके पास कैश और बैंक का अकाउंट हो गया। फिर उसके बाद अदर रिसीवेबल्स का अकाउंट हो गया।
अदर पेबल्स का अकाउंट हो गया। तो ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, आपके रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। इज इट फाइन? और नॉमिनल अकाउंट्स क्या कहलाते हैं? फॉर एग्जांपल सुनना, जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस वाले जो अकाउंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज जनरल लेजर। सही है, नॉमिनल लेजर को जनरल लेजर भी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट and the account of credit customer and credit supplier, all the remaining accounts are kept in the nominal ledger. This ledger will contain account of assets भी होते हैं, liability भी होता है, expense भी होता है, income भी होता है, sales भी, purchase भी, returns भी। Assets account are real accounts, और accounts for expense and income and capital are known as nominal accounts। जो आपके पास income जो आपने earn की होती है, या फॉर एग्जांपल जो एक्सपेंस आपने कमाया होता है, वो सारे किस में चले जाते हैं? नॉमिनल कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये हम कहते हैं, इसको डिवीजन ऑफ लेजर्स भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है आपके पास? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स। एक सेल्स लेजर हो गया, एक परचेज लेजर हो गया, और एक जिसको हम लोग नॉमिनल और रियल और आपके पास पर्सनल भी कहते हैं। वैसे हम देखा जाए तो हम उसको नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। अब उसमें कैटेगरीज हो जाती है, एक पर्सनल अकाउंट हो जाता है, एक रियल अकाउंट हो जाता है, और दूसरा नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है, इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है। जैसे कुछ अकाउंट्स होते हैं, अब जैसे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है? सुनिएगा मेरी बात, मैं ईमान आपके लिए बात कर रहा हूँ स्पेशली। जैसे फॉर एग्जांपल वो अकाउंट्स क्लोज होते हैं, वो बीडीसीडी नहीं होते, वो बीडीसीडी नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इनकम का अकाउंट है, कोई एक्सपेंस का अकाउंट है, तो जिस साल का जितना एक्सपेंस होता है उसी साल रिकॉर्ड करते हैं, उसी साल इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, ब्रॉट डाउन नहीं करते। तो जिस साल के एक्सपेंसेस होते हैं उस साल की इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो वो सारी चीजें हम आगे की टॉपिक्स में फर्दर कवर करते जाएंगे। बस बेसिकली राइट नाउ जब हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को पढ़ते हैं ना, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके कोर्स में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? इनवॉइस, अगर क्रेडिट नोट चाहिए तो उसके लिए डेबिट नोट की रिक्वेस्ट, फिर क्रेडिट नोट इश्यू, फिर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर चेक काउंटर फॉइल आपके पास, फिर रिसीट। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। वहां से आपने चीजें किसके अंदर पुट ऑन करते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। कितनी बुक्स होती हैं? 7 बुक्स होती हैं। एसजे, एसआरजे, पीजे, पीआरजे, सीबी, पीसीबी और जर्नल। एसजे मीन्स सेल्स जर्नल, SRJ means sale return journal, PJ means purchase journal, PRJ means purchase return journal, CB means cash book, PCB means petty cash book, और लास्ट वन इज दी जर्नल। फिर वहां से बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से डाटा कहाँ पोस्ट करते हैं? आपके पास कहाँ डाटा पोस्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्स लेजर, फिर डाटा कहाँ पोस्ट करते हैं? परचेज लेजर, और फिर डाटा कहाँ पोस्ट करते हैं? आपके पास नॉमिनल लेजर। अभी अभी मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दिखाई थी, मैं फिर आपकी स्क्रीन पे वो एग्जांपल शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। मैंने क्या किया, ये एग्जांपल थी वीविंग शेड के नाम से, जिसमें मैंने डाटा कहाँ डाल दिया? सेल्स जर्नल में डाल दिया। जिसमें मैंने डाटा कहाँ डाल दिया? उसमें सेल रिटर्न जर्नल में डाल दिया। अब जब इन सब का टोटल कर लिया तो 1378 की सेल्स को ट्रांसफर सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, सेल्स रिटर्न 58 का सेल रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो मुझे इसके लिए क्या करने पड़ेंगे? अकाउंट्स पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ कर लिया? सेल्स लेजर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल लेजर के अंदर 3 तरह के कस्टमर होंगे। एक का नाम CU था, एक का नाम फाइन फर्निशिंग का, एक का नाम क्या था? जाफर था। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू मी मैं सेल्स लेजर बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि आई हैव 3 इंडिविजुअल कस्टमर्स, विद फर्स्ट वन इज CU, सेकंड वन इज फाइन फर्निशिंग एंड द थर्ड वन इज आपके पास क्या? जाफर। और क्यों बनाऊंगा? जब मंथ एंड करूंगा तो CU को क्लोज करूंगा, फाइन फर्निशिंग को क्लोज करूंगा और जाफर को क्लोज करूंगा, ताकि मुझे इन तीनों के इंडिविजुअल क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाए। फिर उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा? नॉमिनल लेजर। कि नॉमिनल लेजर मींस देखो एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैव 2 एस्पेक्ट। देखो फॉर एग्जांपल, देखो मेरी बात सुनना, मैंने CU को बेचा, मैंने जाफर को बेचा, मैंने फाइन फर्निशिंग को बेचा। दीज आर द कस्टमर्स नेम, उनके अकाउंट बना लिए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्स लेजर है। फिर उसके बाद जब मैंने सेल्स किया तो जाहिर सी बात है ट्रेड रिसीवेबल्स को बेचा, तो क्या बेचा? गुड्स बेचा। तो आई कैन ड्रॉ किसका अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल लेजर, जिसमें नॉमिनल लेजर में सबसे पहले क्या होगा? सेल्स, दूसरा क्या होगा? सेल्स रिटर्न। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेल्स मैंने क्या किया? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 1378 से।
क्यों किया? ये किसी एक बंदे की तो सेल्स नहीं थी ना, ये 3 बंदों को मिलके सेल्स थी। वैसे हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, मगर मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब 1378 इज अ कंबाइंड, दोनों सही है। आप इधर क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स ना लिखते, आप इधर सीयू एंड सीयू लिख देते, जिससे मैंने आपको जनरल एंट्रीज बताई थी। फिर आप इधर क्या लिखते, फाइन फर्निशिंग लिख देते। फिर आप इधर क्या लिखते, जाफर लिख देते, और सबकी स्पेसिफिक अमाउंट का टोटल करते तो वही 1378 आता। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न में मैंने क्या कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। अब ये ट्रेड रिसीवेबल 58 एक बंदे का तो नहीं है ना, किसने सामान वापस करवाया था, एक 48 का करवाया था सीयू ने, दूसरे किसने ने करवाया था, जाफर ने करवाया था 10, तो मिला के कितना हो गया 58। तो टी अकाउंट्स जो इस वजह से बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स इस वजह से बनाते हैं क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर इतने सारे अकाउंट्स होते हैं, उसमें डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, उसमें एरर्स हो सकते हैं। तो उसको हमने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया कि 3 हिस्सों में बांट दिया, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स 2 होते हैं, सेल लेजर या परचेज लेजर। सेल लेजर मतलब वो अकाउंट जिन लोगों को हमने उधार में बेचा है, सिर्फ उनके अकाउंट्स बनते हैं। परचेज लेजर मतलब जिन लोगों से हमने उधार में खरीदा है उनके अकाउंट्स बनते हैं। और आपके पास जो रियल अकाउंट्स होते हैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल रिमेनिंग एसेट्स रह गए, या रिमेनिंग लायबिलिटी रह गई, या फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट्स हो गए, या अदर रिसीवेबल्स पेएबल्स अकाउंट हो गए, तो वो बनते हैं। और आपके पास उसके बाद नॉमिनल के अंदर क्या होते हैं, जो इनकम आपने पूरे साल में कमाई होती है, आप अर्न की होती है, जो एक्सपेंस आपने किया होता है, उनके अकाउंट्स बनते हैं। तो ये कैटेगराइज हो गया कि इनको क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेजर्स भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको लिखवाया भी था वो क्या था आपके पास, लेजर अकाउंट्स कहते हैं। बेसिकली ये 3 चीजें पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है। आप सबसे पहले क्या बनाते हैं, सोर्स या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फिर वहां से आप उसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में डालते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, लेजर अकाउंट से पोस्ट करने के बाद उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, और फिर उसके बाद एसओएफई बना रहे होते हैं। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक कोई सवाल? अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने फिर एक बात बता रहा हूं, लेजर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। अगर सेल लेजर अकाउंट में सबसे पहले क्या, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट, इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट, इसका एंड हमें बीडी क्या बता रहा होता है, पैसे लेने हैं। ये क्या होते हैं, एसेट होते हैं। कौन सा एसेट होता है, करंट एसेट होता है। और वो क्या, किस कैटेगरी में होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, और ट्रेड रिसीवेबल्स आर ऑलवेज डेबिट इन नेचर। इसी तरीके से परचेज लेजर या क्रेडिटर या ट्रेड पेबल, इसको कहते हैं इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट। इसका मतलब क्या है, पैसे देने हैं। ये क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। उसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। इज इट फाइन? कोई मसला? अब मेरी बात, मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूं, अब सुन लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पूरी एक समरी दी हुई है स्क्रीन पे। बुक्स, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट, सबसे पहले क्या था, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, चेक और रिसीट। पढ़ा चुका हूं। अच्छा, जब आप सबसे पहली बुक क्या है, सेल्स जर्नल, सेल्स डे बुक, ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड, रिलेटेड गुड्स, ऐसा ही था। उसमें क्या होता है, कस्टमर रिसीव, कस्टमर को क्या मिलती है, ओरिजिनल इनवॉइस मिलती है। और सप्लायर क्या रखता है, कॉपी रखता है। किसकी कॉपी रखता है, परचेज इनवॉइस की। फिर क्या होता है, परचेज रिटर्न जर्नल, परचेज डे बुक, ओनली क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्डेड आर रिलेटेड गुड्स। सप्लायर क्या अपने पास रखता है, कॉपी रखता है। किसकी कॉपी रखता है, इनवॉइस की, कि भाई उसने क्या किया था, एविडेंस के तौर पे। और कस्टमर क्या रखता है, क्रेडिट नोट की कॉपी रखता है कि भाई हम लोगों ने क्या किया था, सेल्स रिटर्न किया था। और सप्लायर अपने, सप्लायर के लिए वो क्या होती है, सेल्स रिटर्न, और कस्टमर के लिए क्या होती है, वो परचेज रिटर्न। फिर उसके बाद कैश बुक का मतलब क्या होता है, पेमेंट रिसीव हुई है या चेक से हुई है या कैश से हुई है, या पेमेंट पे की या कैश आया है या कैश गया है, या चेक आया है या चेक गया है। फिर उसके बाद छोटे मोटे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। फिर जर्नल्स में क्या रखते हैं, डिस्पोजल्स, पीएफडीडी, ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उन अकाउंट्स ये जितने भी बना लेते हो तो उसको क्या करते हो, पोस्टिंग करते हो। किसमें पोस्टिंग करते हो, अगर इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट है तो उसके लिए क्या बनेगा, सेल लेजर। इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट है तो उसके लिए क्या बनेगा, परचेज लेजर। और अगर एक्सपेंस और इनकम अकाउंट है तो उसके लिए क्या, नॉमिनल लेजर, या जिसको हम लोग जनरल लेजर भी कहते हैं। तो दीज आर द समरी ऑफ दिस टॉपिक बेटा। अगर पेपर में सुन लेना, अगर मेरे पास शायद एक एग्जांपल भी होगी, मैं आपसे शेयर करता हूं ताकि आपको और इजी हो जाएगा। एक मिनट रुको। एक मिनट, ये आ गया, ये रहा परफेक्ट एग्जाम्पल। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन था, सुनिएगा। ये आया था, अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, नवंबर 2023 में आया था। और कौन सा पेपर था, पेपर 22 था। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्या लिखा हुआ है, Swift buy and sell goods on credit, he has 3 credit customer and allow one of the nominee trade discount। सिर्फ किसको डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड नॉमी को। और कितने कस्टमर है, 3 है। उनके नाम क्या है,
नाओमी, सियाना एंड बवाना, सही है। ये उसकी ट्रांजैक्शंस है। क्या बनाने का बोला है सबसे पहले? प्रिपेयर सेल्स जर्नल, टोटल करो जर्नल को और इंडिकेट कर दो लेजर अकाउंट वेयर द टोटल वुड बी पोस्टेड। तो ये यही हो गया, डेट, डिटेल और अमाउंट। क्या लिखा है? ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट। अभी एग्जांपल करवाई थी मैंने आपको। अब ये ट्रांजैक्शन एक एक पढ़नी है। पढ़ने के बाद कौन सी सेल्स जर्नल में जानी है वो सेल्स जर्नल में लिख दोगे। फिर इसके बाद कौन सा जर्नल मांगा है? अभी एग्जांपल वीविंग शर्ट के नाम से बढ़वाई थी। फिर नीचे क्या मांगा है आप लोगों से? प्रिपेयर। अब इसको सिर्फ सुन लेना भाई सब लोग। क्या लिखा है? प्रिपेयर द अकाउंट फॉर नाओमी, प्रिपेयर द अकाउंट फॉर नाओमी, यानी प्रिपेयर द अकाउंट फॉर अयान, प्रिपेयर द अकाउंट फॉर ईमान, प्रिपेयर द अकाउंट फॉर अबीरा। रजा भाई को जिस पे डाउट होगा, जिसका हिसाब किताब नहीं मिलेगा, तो रजा भाई उसका क्या खोलेंगे? सेल्स लेजर खोलेंगे अपना पूरा। अब सेल्स लेजर में कोई एक का अकाउंट तो नहीं होगा ना, मल्टीपल लोग होंगे। रजा भाई को किस पे डाउट है? ईमान पे, अयान पे, तो उसके अकाउंट खुल जाएंगे। सुनना, प्रिपेयर द अकाउंट फॉर नाओमी फॉर ऑगस्ट, इट विल अपीयर इन द बुक ऑफ स्यूक। फिर बैलेंस करना है एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। किसका अकाउंट है आपके पास? स्यूक की बुक है। स्यूक अपनी बुक में किसका अकाउंट बना रही है? नाओमी बना रही है। तो इसका मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सेल्स लेजर बनेगा या परचेज लेजर बनेगा। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? ये आगे जब क्वेश्चंस करवाऊंगा। स्यूक कौन है? सप्लायर है, उसके 3 कस्टमर्स हैं। कौन कौन है? नाओमी, सियाना एंड बवाना। तो उसने बवाना का क्यों नहीं अकाउंट बनाने का कहा? उसने तुम्हें सियाना का अकाउंट क्यों नहीं बनाने का कहा? उसने सिर्फ किसका मांगा है? किसका मांगा है? नाओमी का मांगा है। अब सुनिएगा, ये देखो, नाओमी को सामान बेचा, सही है। ये तो बवाना का है। किसने सामान रिटर्न किया? नाओमी ने रिटर्न किया। नाओमी ने पैसे पे किए, इधर देखते जाइएगा। फिर इसके बाद नाओमी को फिर बेचा, सही है। फिर इसके बाद नहीं। तो इसका मतलब नाओमी की कितनी ट्रांजैक्शन थी? 1 2, सही है, सॉरी, 1 2 3 4। तो इन ट्रांजैक्शन से पढ़ के दिमाग में उसका बैलेंस निकाल सकते हो क्या? वैसे निकाल सकते हैं, मगर गलती के चांसेस बहुत होंगे। तो ये सब क्या होगा? तरीके से पहले उसका पोस्टिंग होगी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, फिर लेजर अकाउंट्स बनेंगे और बीडीसीडी होगा, तो उसको बैलेंस पता लग जाएगा। ये 3 कितनी ट्रांजैक्शन है ये, और ऊपर उसका ऑलरेडी नाओमी का बैलेंस। तो ये देखो, तो पता चलेगा कि नाओमी से हम 450 मांगते थे, नाओमी को और सेल्स किया, नाओमी ने सामान वापस किया, नाओमी ने पेमेंट की, नाओमी को डिस्काउंट दिया, दोनों साइड्स बैलेंस हो गई। तो नाओमी सब कितने पैसे लेने डे एंड पे, मंथ एंड पे? कितने लेने? 558। इज इट फाइन? इस तरीके से